क्वेश्चन नंबर 45 अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी फ्रॉम द फॉलोइंग। डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट। क्या मतलब होता है सर इसका? इसका मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम जो पब्लिक सेक्टर ने जनरेट करे, जो पब्लिक सेक्टर ने जनरेट करे। अब डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक टेरिटरी में हाउस होल्ड भी ऑपरेट कर रहा है, फर्म्स भी ऑपरेट कर रही हैं, मतलब इंडिविजुअल्स भी काम करते हैं, फर्म्स भी है, गवर्नमेंट भी है, और एक्सटर्नल सेक्टर भी होता है। यस और नो? तो डोमेस्टिक टेरिटरी में काफी सारे लोग कमा सकते हैं इनकम। पहले आपके कोर्स में एक चीज होती थी प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ये सब चीजों की कैलकुलेशन आपके कोर्स में नहीं है। तो जब प्राइवेट इनकम निकालते थे तो बोलते थे कि अच्छा डोमेस्टिक इनकम तो कोई भी जनरेट कर सकता है, देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स, हाउस होल्ड है, फर्म्स है, गवर्नमेंट है, एक्सटर्नल सेक्टर है, बाहर वाले भी यहाँ पे आके काम करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम ही मानी जाएगी ना। तो डोमेस्टिक इनकम तो कोई भी जनरेट कर सकता है। तो उसको सेग्रीगेट किया जाता था दो पार्ट्स में, एक होता था प्राइवेट सेक्टर, एक होता था पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर की इनकम अगर डोमेस्टिक इनकम से माइनस कर दें तो आती थी इनकम अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। उससे निकलती थी प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, जो कोर्स में नहीं है, जो कोर्स में नहीं है। पॉइंट, डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट और द पब्लिक सेक्टर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आपके किसी कंपोनेंट का पार्ट ही नहीं है। डोमेस्टिक इनकम जो जनरेट होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर की इनकम भी आती है और पब्लिक सेक्टर की भी आती है। तो जब आप डोमेस्टिक इनकम टोटल निकालेंगे तो ये ऑलरेडी कवर्ड होगा, तो ये आपके किसी काम का नहीं है। क्या कंपोनेंट्स में कहीं आता है? नहीं आता। तो लेकिन ये आइटम एग्जिस्ट करता है, कहाँ यूज होता है? प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम निकालने में, जो हमारे कोर्स में नहीं है। ओके, तो चल हमें निकालनी है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स प्लस मिक्स्ड इनकम। नहीं है तो जीरो ले लेंगे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस एंड सैलरीज, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कुछ मेंशन नहीं है तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होगी, ठीक है ना। एम्प्लॉय जब तक वो बोल नहीं रहे तब तक नहीं मानेंगे। अगर एम्प्लॉय होती तो वो वेजेस एंड सैलरीज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम एम्प्लॉयर्स मान रहे हैं। अजम्पशन क्या है? ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये इम्प्लाइड होता है कि इफ नथिंग इज मेंशन तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। 4000 प्लस 200, compensation of employees plus rent plus interest 100 plus 130, कोई रॉयल्टी नहीं है, ठीक है। अब प्रॉफिट इंटरेस्टिंग है, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया सबसे पहले पे करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, फिर पे करेंगे डिविडेंड, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। डिविडेंड बाय एम्प्लॉइज कुछ भी लिखा है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। 50 प्लस 100 प्लस 20, मिक्स्ड इनकम कुछ नहीं तो जीरो। क्या क्या कवर नहीं हुआ? डोमेस्टिक प्रोडक्ट नॉट टू बी कंसिडर्ड, कंपोनेंट का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। वेज एंड सैलरीज ले लिया। नेशनल डेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट पहले बताया आपको क्या होती है? ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर रिसीट, जो कर रहा है उसकी पेमेंट, जो मिल रही है उसकी रिसीट, नॉट इंक्लूडेड। कंट्रीब्यूशन आ गया। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये सब तो नेशनल इनकम के लिए होता है, नेशनल इनकम मांगी ही नहीं। तो 4200 प्लस 230 प्लस 170, 4600 करोड़। क्या ये
एनडीपी एट एफसी 4600 करोड़। वो क्वेश्चन में एरर है, मतलब पॉसिबल नहीं है ना, वो मिस प्रिंट है 4600। जब 4000 वेजेस एंड सैलरी खुद है तो क्या ये 2600 हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो क्या ये 4600 अरब, अरब क्या छोटी बात है, करोड़ नहीं अरब। ओके, ध्यान से डिनोमिनेशन का ध्यान रखेंगे। आधा नंबर इसका कट जाएगा, आधा मतलब अगर 3 का है तो 2.5 मिलेंगे, फालतू में कट गए ना, तो क्या फर्क पड़ता है? 2.5, 2.5 आउट ऑफ 3, हाफ आउट ऑफ 3 इज 1/6। 1/6 क्या होता है? 16.67, 16.67% कट गए आपके। अच्छा एक बात बताओ, 2.5 आउट ऑफ 3 ना बहुत ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट फुल लगता है कि नहीं लगता? खुशी होती है ना 2.5 3 देख के अगर आ जाएंगे तो। यस और नो? इट इज एज गुड एज फुल। लेकिन वो होते हैं 83.33% ऑफ द टोटल मार्क्स। उस हिसाब से सोचा करो, आधा नंबर भी कट रहा है ना 3 में से, तो आपके 16.67% मार्क्स कट गए उस क्वेश्चन में। तो अगर हर क्वेश्चन में कटते गए तो आप तो लाओगे 83। फिर आपको तो फुल लग रहे थे ना, वो ऐसे ही तो टोटलिंग होती है, और फिर कैसे स्कोर कम रह जाता है पता भी चल सकता है। मैं तो सारे सही थे, ये 80% में क्यों आ रहे हैं मेरे मार्क्स? सारे सही आपको लगा थे, सब में आधा आधा नंबर कट रहा है तो प्रॉब्लम है। फुल आएंगे तो कैसे? 100% और 83% में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन 2.5 और 3 में जमीन आसमान का फर्क नहीं लगता। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान दी जाए तो